ध्वजा आज लहरा रहा है चंद्रयान, हाँ अब सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बने हिंदुस्तान, सोने का बाज बने हिंदुस्तान। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, हमारे मार्गदर्शक डायरेक्टर सर, संतोष तिवारी सर, सुधीर सर, यहाँ उपस्थित सारे अभिभावकगण और सारे शिक्षकगण, आप सभी को मैं सुनीता एनी बसंत परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़े गर्व से मनाते हैं, लेकिन इस साल आज का यह दिन अपने आप में और भी विशेष बन जाता है, क्योंकि इस वर्ष 26 जनवरी का ये पावन अवसर हमारे 26वें गणतंत्र वर्ष के साथ जुड़ रहा है। यह 26 का संगम हमें याद दिलाता है कि हमारा गणतंत्र अब और भी परिपक्व, सशक्त और आधुनिक भारत की ओर बढ़ चला है और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। आज का यह दिन हमें याद दिलाता है कि जैसे जैसे हमारा गणतंत्र आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे कर्तव्य और अधिक मजबूत होने चाहिए। भले ही वक्त बदले, लेकिन देश के प्रति हमारा जज्बा हमेशा वही रहना चाहिए, क्योंकि आज का दिन संविधान, संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। आज का दिन इतिहास है, बलिदान है और जिम्मेदारी है। ये लाखों कुर्बानियों की गूंज है। आज जब हम यहाँ इस खुले आसमान के नीचे तिरंगा फहरा रहे हैं, तो एक बार के लिए हमें पीछे मुड़कर उस दौर को देखना होगा जब यह आसमान हमारे लिए इतना खुला नहीं था। वह दौर गुलामी का था, जहाँ हमारी सांसों पर भी पहरा था। कल्पना कीजिए उस समय की जब हम अपने ही देश में अपने मन की बात या कोई बात नहीं कह पाते थे। कल्पना कीजिए उस समय की जब हम जब अंग्रेजों के जुल्म की बेड़ियां इतनी सख्त थी कि बोलने की आज़ादी को दूर, सिर उठाकर चलने की भी मनाही थी। हमारे पूर्वजों ने वो अपमान सहा है, वह कोड़े सहे हैं और वो काल कोठरी की काली रातें काटी हैं। जलियांवाला बाग की वह मिट्टी आज उन मासूमों की चीखें याद दिलाती हैं जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे नौजवानों ने जब फांसी के फंदे को चूमा होगा, उनके मन में बस एक ही सपना था कि आने वाली पीढ़ी यानी हम और आप एक ऐसे भारत में पैदा हों जहां सिर्फ कानून का राज हो, जहां हर किसी को बराबरी का हक हो। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हुए, अंग्रेजों की जंजीरें तो टूटी, लेकिन हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े थे जहां हमारा अपना कोई रास्ता नहीं था। देश बिखरा हुआ था, चुनौतियां पहाड़ जैसी थी। हमारे पास अपने पर खड़ा कर दिया। 26 जनवरी 1950 का वह ऐतिहासिक दिन था जब भारत सही मायने में अपने पैरों पर खड़ा था। उस दिन हमने दुनिया को बताया कि भारत अब किसी विदेशी हुकूमत से नहीं, बल्कि भारत के लोगों द्वारा बनाए गए कानून से चलेगा। या आप सभी वहाँ मुझे बैठकर सुन पा रहे हैं, यह सब हमारे गणतंत्र की देन है। आज जब हवाओं में देशभक्ति की खुशबू है और हमारे शीश गर्व से ऊंचे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना कि आज़ादी और ये संविधान हमें उपहार में नहीं मिला है। इसके पीछे अनगिनत बलिदानों की गाथाएं हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी और कलम की ताकत से भारत का भाग्य लिखा। आज उसी संघर्ष की मजबूत की नींव पर खड़ा हमारा देश सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज का भारत केवल सपने देखने वाला भारत नहीं रह गया, बल्कि ये सपनों को साकार करने वाला देश बन चुका है। कभी जो भारत तकनीकी और संसाधनों के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज वही भारत डिजिटल आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर नागरिक को तकनीक से जोड़ रहा है। यूपीआई और डिजिटल भुगतान में विश्व में हम अग्रणी बन चुके हैं। चंद्रयान और गगनयान जैसे अंतरिक्ष अभियानों से विज्ञान में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मेक इन इंडिया के उत्पादन और रोजगार के नए अवसर बना रहा है। भारत में हर दिन 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा हाईवे बन रहे हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेनें हमारी प्रगति को नई पहचान दे रहे हैं। आज भारतीय वैज्ञानिक, डॉक्टर और प्रोफेशनल्स विदेशों में भी जाकर नेतृत्व की अपनी भूमिका निभा रहे हैं और भारत का झंडा गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। यह ऊंचाइयां केवल आंकड़ों की नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों की है जो हर दिन इसके लिए हर दिन को बेहतर बनाने के लिए एक संकल्प लेते हैं। आज हमारा
यह राष्ट्र अब अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य लिख रहा है। लेकिन यह यात्रा केवल किसी एक की नहीं है, यह हम सब की है। तो आइए हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चले और विरासत को संभालते हुए आधुनिक भारत की नई पहचान गढ़ें। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां आपके समक्ष साझा करना चाहूंगी कि जनगण मन संग विश्व पटल पे छाया देश हमारा, 100 जन्म भी जिस पे न्योछावर, वो भारत देश हमारा, वो भारत देश हमारा। ये भूल नहीं है